जय हिंद दोस्तों, मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महानगर कोलकाता के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के सामने, जहां स्टूडेंट्स, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से देश भर में नीट यूजी एग्ज़ाम में जिस तरह से स्कैम के मामले सामने आए हैं और पेपर लीक्स के मामले सामने आए हैं, इसके अलावा नीट के पोस्ट ग्रेजुएट जो पीजी का एग्ज़ाम होता है वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है। साथ ही साथ CSIR NET का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके अलावा UGC नेट के एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है। इसके खिलाफ लगातार पूरे देश भर से स्टूडेंट्स और जो एस्पिरेंट्स हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ लगातार जो है प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज का ये जो प्रोटेस्ट है वो स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के सामने जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर उतरकर ये मांग कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन दे। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक क्यों नहीं इस घोटाले पर अपना आवाज़ बुलंद किया या फिर इस घोटाले पर अपनी बात को रखी है। ऐसे ढेरों सवाल सरकार पर उठाए जा रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ मौजूद कुछ स्टूडेंट से हम बात करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है। जी, हमारा SIO से आज प्रोटेस्ट हम लोग आए हैं कॉलेज स्ट्रीट में। हमारा डिमांड यही है कि हम लोग देख रहे हैं रिसेंटली नीट यूजी का बहुत सारा स्कैम हमारे सामने आया है और कोर्ट में भी इसके बारे में केसेस अभी चल रहे हैं। तो हमारे डिमांड है जो केसेस अभी भी चल रहा है अगेंस्ट पेपर लीक और अगेंस्ट जो करप्शन है वो केसेस हम जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर दे रहे हैं और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक दिन पहले नीट PG का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, पोस्टपोन हुआ और UGC नेट का एग्ज़ाम जो 18 जून को हुआ गया था उसका एग्ज़ाम देने के बाद हमारा अनाउंसमेंट हुआ कि वो पूरा एग्ज़ाम का इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज़ हो गया साइबर थ्रेट के लिए और उससे पूरा एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद हम लोग देखें कि CSIR नेट का जिसका एग्ज़ाम होने वाला था उसका अभी पोस्टपोन हो गया, अभी न्यू डेट आया भी नहीं है। तो इस सब के सामने रख के हम देखते हैं कि ये सब एग्ज़ाम हमारा NTA के द्वारा हमारा कंडक्ट होता है जो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है और ये पूरा इंडिया में एक साथ टेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा दिखता है कि जो लॉजिस्टिक रीज़न दिखाया जा रहा है या पेपर लीक का जो भी दिखाया जा रहा है ये सब एक NTA का एज अ फेलियर हम लोग देख रहे हैं, ये सिस्टम का एक फेलियर देख रहे हैं। तो हमारा डिमांड है कि ये पूरा NTA को स्क्रैप कर दिया जाए और पहला जो सिस्टम था फेडरलाइज था, डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, उसको वापस लिया जाए। उसके साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर जिसके अंडर सुपरविजन में ये सब हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, स्कैम हो रहा है, पूरा एजुकेशन सिस्टम को आज पूरा कमर्शियलाइज किया है, बिक रहा है पूरा हमारा फ्यूचर। तो इसके वजह से हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन की भी डिमांड कर रहे हैं। जो स्कैम हुआ इसकी जांच के लिए जो टीम बनाई गई है उसमें NTA के लोग ही शामिल है, तो क्या लगता है कि जो जांच होगी निष्पक्ष होगी? जी, हमारा ये डिमांड है कि जो जांच है वो जांच का भी इंटीग्रिटी रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए। इसके लिए हम लोग मांग किए हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सीट का मांग किए है और CBI का भी मांग किए ताकि एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो। बहुत पहले से सरकारी नौकरियों में नए रिक्रूटमेंट्स नहीं आ रहे थे, जो परीक्षा कंडक्ट हो रही थी उसमें भी पेपर पहले लीक हो जा रहा था। अभी नीट का परीक्षा में इस तरह से पेपर लीक हुआ। सवाल ये भी आता है कि शायद ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार जा रही है। हाँ, ये तो डर है हमारा जैसा अभी जो प्रेजेंट इंडियन सरकार है वो एक प्राइवेटाइजेशन का हमेशा मतलब प्रमोट कर रहा है, तो एजुकेशन भी उसमें शामिल है। हम देख रहे हैं कि एक रिपोर्ट में आया था कि 143 एग्ज़ाम में रिपोर्ट आया है कि पेपर लीक हुआ है। लास्ट ईयर 1.5 करोड़ जॉब सीकर्स उन लोगों का जो फ्यूचर है वो ख़त्म हो गया कि पेपर लीक हो रहा है और जो कमर्शियलाइज है इसीलिए। तो ये डर है, हम लोग बहुत बार इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाए हैं ताकि एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन ना हो। एजुकेशन एक राइट है हमारा और इसके थ्रू जो भी जॉब सीकर्स है उन लोगों का भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, यही हमारा डिमांड है। আমরা দেখছি যে ছাত্রছাত্রীদের জীবনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে এক্সামগুলো রয়েছে সে নীট ইউজি, নীট পিজি, CSIR নেট, UGC নেট, সেগুলো ছাত্রছাত্রীদের জীবনে একটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। আমি একজন নেট অ্যাসপিরেন্টস, আমি জিআরএফের জন্য রয়েছে আমার। কিন্তু যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা যাদের নেট হয়ে তারা PhD করতে তাদের জিআরএফের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে, যে হঠাৎ করে তারা PhD পড়া ছেড়ে তারা যদি জিআরএফের জন্য প্রিপারেশন নেওয়ার পর যদি তাদের রেজাল্ট হঠাৎ করে আউট হয়ে যায় তাহলে সেখানে তাদের সবথেকে দুর্ভাগ্য বিষয়, তার দুর্ভাগ্য থেকে কিছু থাকে না।
দ্বিতীয় বিষয় একজন ইউজিসি যারা নিট এক্সাম দেয় তারা দিন রাত পড়াশোনা করে সর্বভারতীয় মধ্যে তারা কম্পিটিশন করে, সবথেকে টাফেস্ট কম্পিটিশন অফ এক্সাম বলা হয়। সেখানে যদি একজন ছাত্র সে সারা বছর পড়বে না পড়ে সে পেপার লিক হবে, সে কোশ্চেন পেপার পেয়ে সে পরীক্ষা দিবে। অপরদিকে একজন ছাত্র সে পড়াশোনা করে অনেক বেশি করে সে পড়াশোনা করবে, অনেক বেশি পড়াশোনা করার পর সে যদি এক্সাম দেয়, অথচ দেখা যাচ্ছে সে অনেক তার থেকে যে না পড়াশোনা করে সে পেপার লিক্সের মাধ্যমে তারা জব পেয়ে তারা নিট হাই স্কোর করছে। এটা আমাদের জন্য সত্যি দুর্ভাগ্যজনক, আগামী ছাত্র সমাজের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক, আগামী দেশের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। আমরা জানি যে নেট পরীক্ষার মাধ্যমে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বা অন্যান্য প্রফেসর কলেজে লেকচারশিপ পাওয়া যায় বা ইউনিভার্সিটি তারা প্রফেসর হয়, কিন্তু যদি এই পরীক্ষাতে এক্সাম হয় তাহলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যে কাঠামো, যেখানে হাইয়েস্ট ডিগ্রি অফ এডুকেশন বলা হয়, সেই শিক্ষা ব্যবস্থা কাঠামো ভেঙে যাবে। তাই আমরা এসআর পক্ষ থেকে সারা ভারতবর্ষব্যাপী নেটের এই স্ক্যাম সেই সমস্ত স্ক্যাম নিয়ে এনটিএ যাবতীয় যে সমস্ত এক্সামগুলো কন্ডাক্ট করছে সেই সমস্ত এক্সামের স্ক্যাম সমস্ত কিছু আমরা এগেনস্ট দাবি করছি এবং ইমিডিয়েটলি শিক্ষামন্ত্রীদের এই ব্যর্থতা, শিক্ষামন্ত্রীকে আমরা পদত্যাগের দাবি জানাচ্ছি। নিটের যে স্ক্যাম হচ্ছে ওর জন্য দুটো রকম প্রোটেস্ট হচ্ছে। একটা গ্রুপ হচ্ছে ইরিনিটটা হোক, এক্সাম আবার হোক, একটা গ্রুপ দেখা হচ্ছে প্রোটেস্ট করছে ইরিনিট হওয়ার দরকার নেই। তো আপনারা কাদের পক্ষে, রিনিট হওয়া উচিত? আমরা চাই যে স্বচ্ছভাবে যে কোনো এক্সাম কন্ডাক্ট হোক, কিন্তু এখানে রিনিট এটা সরকারের সবথেকে বড় ব্যর্থতা যে সরকারকে এটা ডিসাইড করতে হবে, সরকারকে উল্লেখযোগ্য সলিউশন আনতে হবে। এই জন্য আমরা চাইছি যে শিক্ষামন্ত্রী এত বড় একটা প্রায় 23 লাখ স্টুডেন্টকে নিয়ে তাদের জীবনে ছেলেখেলা করছে, তাদেরকে আমরা শিক্ষামন্ত্রী প্রথমে পদত্যাগ চাই। নেটের পরীক্ষা হলো 18 জুনে, 19 তারিখে ক্যান্সেল হয়ে গেল, পোস্টপোন হয়ে গেল, কিন্তু নিটের পরীক্ষার মধ্যে ধরা পড়েছে অনেক এফআইআর রয়েছে, সাক্ষীও রয়েছে, কিন্তু এখনো ওর জন্য ক্যান্সেলেশন কোনো ইনফরমেশন আসেনি। আর 8 জুলাইতে কোর্টের ডেট রয়েছে। তো আপনি কি আমরা এসআর পক্ষ থেকে আমরা সুপ্রিম কোর্টে আমাদের পিএলএ অ্যাপিল করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট 8 জুলাই প্রাথমিক রায় দিয়েছেন। প্রাথমিক রায়ে যে নোটিস গ্রেস মার্ক সহ অন্যান্য যেসবগুলো সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল, সেই সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রথম পদক্ষেপে বলা যেতে পারে স্টুডেন্টের পক্ষে এসেছে। 8 জুলাই যে রায় সে রায় স্টুডেন্টের পক্ষে আসবে এবং আমরা এও দাবি জানাচ্ছি যে অবশ্যই ইমিডিয়েটলি শিক্ষামন্ত্রীকে এবং আমাদের কেন্দ্র সরকারকে দায়ভার নিয়ে তাদেরকে ইমিডিয়েটলি শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করতে হবে।